Good morning, all of you. How are you all? Students, today we are going to start the online teaching. Earlier, we have already read about the first chapter. We have already started in the class. As we all know, due to COVID increasing in our city, so it is not possible to meet you all again. So it is very important to continue the chapter, to continue the studies, our learning process, so we can go ahead. Now, the one proverb is there. It is very common. You all are knowing, I know. Hard work is the real key of success. जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी, और बिना मेहनत के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें कुछ पाने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू से ही आपको ये कहते आए हैं, आई हैव ऑलवेज टोल्ड अबाउट यू दैट यू मस्ट डू द हार्ड वर्क। मेहनत करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका इस साल बोर्ड है और आपको शुरू से ही फर्स्ट चैप्टर से ही और बिगिनिंग से ही आपको हर सब्जेक्ट के लिए मेहनत करनी है, ताकि आप समय से अपने सारे कोर्स को कंप्लीट करें और अपने सारे नोट्स को भी साथ साथ में कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ें। नाउ आई विल कम बैक टू द चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमने संसाधन और विकास को शुरू किया था। आई होप 10th A ने मिस अर्चना से थोड़ा जो भी चैप्टर मैम ने शुरू किया है संसाधन और विकास का, आई होप आपने उसको समझा है। तो हम अब आपको ऑनलाइन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। जिस तरह से आपने हमेशा हमारा कोऑपरेट किया है, आगे भी आप हमें कोऑपरेट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। वी विल स्टार्ट द चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास। बच्चों, स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर को स्टार्ट किया था and we have read the classification of resources. Under that, first we have read on the basis of origin. Under that we have discussed in the class about the biotic and abiotic resources. Then second topic we have discussed on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable resources. And the third, on the basis of ownership. Under that we have read individual resources, community, national and international resources. The fourth point we have read on the basis of status of development, potential, develop, stock and the reserve resources. And now I'm going to start the development and resources. आज हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले भी क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ ली है, समझ ली है। इसके बाद भी अगर आपको बच्चों कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनी पॉइंट्स इन द क्लास, यू मे आस्क, and after the chapter completing I will continue whatever topic
इट वॉज टॉट इन द क्लास उसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स संसाधनों का विकास। रिसोर्सेज कैनॉट बी यूज और as obtain or produce. They require some processing before satisfying human needs. इसके मतलब मैं आपको इस तरह से हिंदी में भी समझाती हूँ कि जो संसाधन है उसका उपयोग जो है या उसका जो हम उत्पादन करते हैं वो केवल उसी तरीके से नहीं किया जाता है कि हम जंगल से लकड़ियाँ काटें और ले आएं, या कोई भी चीज़ों को बनाने के लिए उसके इस्तेमाल के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को उसके प्रोसेस के लिए, उसकी तैयारी के लिए हमें उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जैसे कि मानवीय आवश्यकताओं को, इंसान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम उसको कोई भी चीज़ों को हम उसको बनाते हैं, जैसे कि लकड़ियाँ जंगल से काटा तो हम केवल जलाने के लिए तो नहीं काम में लाते हैं लकड़ियों को, लेकिन लकड़ियाँ हम वुड को किस बहुत से तरीके से उसका उपयोग करते हैं, जैसे उसका फर्नीचर भी बनता है और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो इसलिए हम उसको किस तरीके से उसको प्रोसेस में लाते हैं। तो इसलिए मनुष्य को संसाधन विकसित करने के लिए तो उसके मतलब उसमें अपना कौशल दिखाना पड़ता है, अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है कि उसको हम किस तरीके से तैयार करें। तो इसके लिए आपने देखा है आगे इस तरह से हम सीखेंगे उसको, फॉर द मैन मेड और टू द सेटिस्फाइंग द people's needs, we need to go through the different skills, technology, and need capital investment and to develop the infrastructure. All these things are very important for the development of the resources. तो किसी भी संसाधन को विकसित करने के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए, हमें उसका शोषण करना चाहिए, और साथ में शोषण का मतलब उसका उपयोग, उसका मतलब इस्तेमाल, और साथ में उसका संरक्षण भी करना चाहिए, उसका हमको कंजर्व भी करना चाहिए, बचाना भी चाहिए, ताकि हम भविष्य में उसका इस्तेमाल और अच्छी तरीके से कर सकें। इसीलिए तो कहा गया है संसाधन प्रकृति का बहुत ही सुंदर प्रदत्त बहुमूल्य उपहार है। तो दिस इज़ द गिफ्ट, आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर, इट इज़ द गॉड्स गिफ्ट, सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू save. It is our duty to save it. जैसा कि हम जानते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव लेड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव द्वारा इसका अंधाधुन या लगातार इसका प्रयोग करने से, इस्तेमाल करने से और लगातार होता जा रहा है इसका इस्तेमाल, जिससे निम्नलिखित समस्याएं जो है वो हमारे आगे आती जा रही हैं। तो उसके लिए, उसके बचाव के लिए उसको हमको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आगे हम इस तरह से फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मीटिंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। मतलब कुछ इंसान जो हैं वो अपने लालचवंश, अपने लालच के लिए संसाधनों का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो इसको हमको थोड़ा सा इस पर रोक लगाना है, और हमारी सरकार को भी इस पर रोक लगाना चाहिए कि ताकि अंधाधुन जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म ना हो पाए। फिर सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग एंड डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर
ये सब जानते हैं कि जो हमारी ओज़ोन की परत है वो पतली होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है, और ओज़ोन लेयर का जो संकट है वो बहुत तेज़ी से उत्पन्न होता चला जा रहा है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग भी हीट की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे देश को, हमारे संसार को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए, कुछ मेजर्स को हमें आगे लाना चाहिए। थर्ड है पॉल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की है कि हम जब देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे शहर में कितनी हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। आपने देखा तेज़ धूप में जब हम निकल जाते हैं तो आँखों में इरिटेशन होता है, हमारे जो बॉडी में जो है रेड पैचेस, ये सब चीज़ें होने लगती हैं और हम धूप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही इफ़ेक्ट है। तो पर्यावरण और शारीरिक परेशानियाँ जो है ये इसका सामना हमें करना पड़ रहा है प्रदूषण से। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें इसके लिए जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का कम और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए हमें। नेक्स्ट टॉपिक अंडर द हेडिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम अब इसको सीखने जा रहे हैं बच्चों। तो आप अगर हो सके तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें। अगले बार से आप कॉपी और पेन को लेके ज़रूर बैठें, ताकि आप जब हम बोलते हैं तो आप मेरे नोट्स को शॉर्ट में लिख सकते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाती हूँ। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, सीखते हैं। रिसोर्सेस प्लानिंग, संसाधन नियोजन, इसको हम कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे प्लानिंग के साथ। जो भी हमारे संसाधन है, वॉट एवर रिसोर्सेज गॉड हैज़ गिवन अस बाय नेचर, दैट हाउ कैन वी प्रिजर्व, हाउ कैन वी यूज सिस्टमैटिकली। सो सबसे पहले रिसोर्सेस प्लानिंग इज़ मतलब व्हाट इज़ अ रिसोर्सेस प्लानिंग, संसाधन नियोजन क्या है, इसको हम सीखेंगे। तो रिसोर्सेस और रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ टेक्निक और स्ट्रैटेजी ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। Resources planning also help in reducing wastage. It keeps the environment pollution free and conserve for nature. कितनी सुंदर बात कही गई है। इसको मैं हिंदी में भी बताने की कोशिश करती हूँ कि संसाधन नियोजन ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा संसाधनों का सदुपयोग अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। इसी को संसाधन नियोजन कहते हैं। किसी भी चीज़ का प्लानिंग करें, उसको इस्तेमाल करने की हम पहले स्ट्रैटेजी बनाएं, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो भविष्य के लिए ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगी। नहीं तो क्या है कि हम आज हम सब ख़त्म करके चले जाएंगे, हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए ये आज प्लानिंग को हम डिस्कस करते हैं। तो ये प्लानिंग जो है ये आपके HM के बुक में 3 तरह से प्लानिंग दी गई है। रिसोर्सेज प्लानिंग इन्वॉल्व 3 स्टेजेस, ये 3 स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेज है, पहला चरण, दे इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड असेसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हम रिसोर्सेज का पहला चरण में बात कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो है जो भी सर्वे करते हैं, मैप्स तैयार करते हैं, और साथ में उसमें उसके काम करने के हम कैसे असेस करेंगे, उसको कैसे हम लागू करेंगे या हम उसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मतलब उसकी गुणवत्ता और साथ में उसकी मात्रा का भी हमको रिसोर्सेज का ध्यान में रखना है। पहला चरण तो ये है, फर्स्ट स्टेज इज दिस।
Now the second stage involve the assessment of demand in market, importance to economy and availability of technology for developing the resources. तो हम इसको इन्वॉल्व, इसमें हम आगे बढ़ने के लिए, इसको असिस्ट करने के लिए, इसके मार्केट में इसका क्या डिमांड है, कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए तो सबसे पहले तो हम उसको पता करेंगे ना कि मार्केट में इसका क्या डिमांड है। अब इसी तरह से आप घर में देख लीजिए, छोटी सी बात एग्जांपल से आपको हम समझा सकते हैं कि मम्मी घर में पूछती हैं कि आपका फेवरेट क्या है, आप क्या खाओगे आज, तो आप अपना फेवरेट डिश बताते हो कि नहीं, तो मम्मी वही सबके लिए बनाती हैं। तो वो डिमांड जिस चीज़ की होती है उसी को बनाया जाता है। तो वही चीज़ है जो मार्केट में आपका जो डिमांड होगा आप उसी को इम्प्लीमेंट करोगे, उसी के लिए आप आगे बढ़ोगे। तो उसकी अवेलेबिलिटी का, उसके और फिर साथ में कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जिससे कि इस रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, इस्तेमाल होगा, ज़्यादा बिकेगा, ये सारी बातों का भी सेकेंड स्टेज में, दूसरे चरण में हम इस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं। नाउ द थर्ड इज इन्वॉल्व प्लानिंग। बहुत सुंदर है, बिना प्लानिंग के तो कोई काम नहीं होता। आप छोटी सी घर में फंक्शन करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग होती है, बर्थडेज के लिए प्लानिंग होती है, घर में कोई शादी फंक्शन पूजा होती है तो उसके लिए प्लानिंग होती है। विदाउट द प्लानिंग आप कहीं जाते हो, गर्मी की छुट्टी में कहीं जाओगे तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हो ना, टिकट बुक कराते हो, सारी चीज़ों का आप उसमें प्लानिंग में इम्प्लीमेंट करते हो। तो इंक्लूड्स प्लानिंग फॉर द रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे हो, इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, और साथ में उसकी न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी इकॉनमी को कैसे बढ़ाएं, हम अपने राष्ट्रीय आय को कैसे बढ़ाएं, हमारे देश की आय कैसे बढ़ेगी। तो उसके लिए हमको प्लानिंग करनी होती है। तो जैसे आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अभी से, आज के डेट से प्लानिंग करोगे तभी आप सक्सीड होगे, तभी आप सक्सेसफुल होगे। बिना प्लानिंग के तो आप बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। आपको कैसे कौन कौन सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन से क्लास में आपको, कौन से सब्जेक्ट में आपको कम मेहनत करनी है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा करनी है, और कब पढ़ना है, अपना टाइम टेबल बनाना है। ये नहीं कि बस एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आप पढ़ना शुरू करें तो आप नर्वस हो जाओगे। तो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, आपने कहावत सुनी है। तो जब आप स्लो एंड स्टडी एक ही चाल में चलते रहोगे तो लास्ट में आप ज़रूर टॉप करोगे, क्योंकि फिर आपको कोई एग्ज़ामिनेशन फोबिया नहीं रहेगा, आपका डर नहीं रहेगा, आप सारी प्लानिंग के साथ काम करोगे। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो ये चैप्टर के साथ मैं आपको थोड़ा मॉरल भी देती हूँ ताकि आप मोटिवेट हो और आप उसी तरीके से करें। लास्ट मोमेंट पे कोई काम सक्सेसफुल नहीं होता है, तो इसलिए आप शुरू से ही अपने आप को तैयार रखें। सोल्जर्स ऑलवेज दे आर प्रिपेयर फॉर द वॉर। तो हमेशा सोल्जर जो हैं वो हमेशा वॉर के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे कि बोला गया तो अभी आ रहे हैं, ऐसा नहीं। इसी तरह यू आर ऑल माई लिटिल सोल्जर्स, आप लोग हमारे छोटे सिपाही हो, तो इसलिए लड़ने के लिए, बोर्ड से लड़ने के लिए अभी से तैयार हो जाओ। ठीक है ना बच्चों? तो आगे बढ़ें। इसको मैं फिर अभी थर्ड चरण को मैंने बता दिया, थर्ड स्टेज को। हेंस केयरफुल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू चेक वेस्टेज, कीप एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री एंड टेक केयर ऑफ फ्यूचर नीड्स। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी नाइस, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसी तरह से इसलिए अपव्यय मतलब फालतू खर्च को रोकने के लिए, ज़्यादा इस्तेमाल को रोकने के लिए, संसाधनों के विकास के लिए सावधानी पूर्वक नियोजन आवश्यक है। प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान आउट
ताकि पर्यावरण प्रदूषित युक्त हो, मुक्त हो और भविष्य की ज़रूरतों के लिए हम आगे के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाएं। नहीं तो सब हम इस्तेमाल कर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे। तो क्या बताया, भविष्य की ज़रूरतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो बच्चों, आई होप students, I hope you have understood the chapter. Next week I will start the new topic. Thank you, student. God bless you all.